नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं दर्शन स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद दर्शन में। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करेंगे। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोलता हूँ ताकि आप डेली पढ़ाई करें और इस साल अपना सिलेक्शन पक्का करें और अपने घर वालों का सपना पूरा कर सकें। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने रीजनिंग के 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हमारा जो 4th चैप्टर स्टार्ट है जिसका नाम है फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर, यानी लुप्त पद को याद कीजिए। आपको क्वेश्चन इस तरह से दिए जाएंगे पेपर में 5, 12, 65, 7, 14, 105, 9, 13 क्वेश्चन मार्क। आपसे यहाँ पर पूछा है कि इस प्लेस पर कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा। तो इसमें लॉजिक लगाना है। 5 है, फिर 12 है, फिर 65 है। तो कैसे आया है? 12 पंजे 60 होते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई 5 इजिकल 60। जब आप 12 की मल्टीप्लाई 5 से करते हो तो 60 आता है प्लस 5। ये प्लस 5 मैंने इसलिए करा है, ये 12 पंजे 60 तो प्लस 5 65 बन गया। यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 14 कितना हो जाएगा? 98। अब वहाँ हमने 5 जोड़ा था तो हमें यहाँ 7 जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ 7 है। कितना हो जाएगा? 105। अब ऐसे ही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। 9 की जब आप मल्टीप्लाई 13 से करते हो तो 117 आता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने 9 क्यों लिया है, क्योंकि 9 यहाँ पर है। तो क्या आ जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है? 117 और 9 126। इस वाले में ये था ऑप्शन 102 गलत, 135 गलत। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये तो टाइप आप जानते हो, हमने कर भी रखी है। जैसे ए है, फिर डी है, फिर जी है, तो सब अगर याद करके आओगे तो पता होगा। ठीक है, तो ए 1 पे होता है, ये 4 पे होता है, जी जो है 7 पे होता है। तो कुछ लॉजिक दिख रहा होगा। क्या कर रहा है? 1 से 4 पे गया, 2, 3, 4, कितने प्लस करें? 3। फिर यहाँ पर आया, डी 4 पे होता है, आई 9 पे होता है, एन 14 पे होता है। इस वाली लाइन पे इसने प्लस 5 करे और इस लाइन पे देखते हैं, आई 9 पे होता है, पी 16 पे होता है, तो सीधे 7 प्लस करें। तो हम भी क्या करेंगे? पी में 7 प्लस कर देंगे। जब पी में हम 7 प्लस करते हैं तो 23 होता है, 23 पे डब्ल्यू होता है। प्लेस वैल्यू बार बार कहूँगा, कहता रहूँगा जब तक आप याद नहीं करोगे, क्योंकि ये चीज़ आपके काम ज़रूर आएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये चीज़ मैं इसलिए बोलता हूँ, आप बोलोगे भाई याद करके जाना पड़ेगा। एक दिन तो सोचोगे कि याद करके जाना पड़ेगा, वहाँ तो मास्टर पूछता है ना। वो क्वेश्चन 3rd करेंगे। ठीक है, इसमें टाइप वगैरह कुछ नहीं होती, इसलिए आज ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन करवाएंगे, आप सब चीज़ समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। 9, 8, 7, 4, 5, 6, 20, 12। ठीक है,
है, तो इनके ऑप्शन दे देते हैं आपको। ए 6 4 8 9, बी सी, 4 ऑप्शन आपके हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमें लॉजिक लगाना है कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ 9 लिख रहा है, कुछ नहीं करना, आपको लॉजिक लगाना है। 9 है, 9 माइनस 4 कर रहा है इसमें, क्या बचा 5, 5 बच गया। फिर 5 की हमने मल्टीप्लाई 4 से कर दी, क्या हो गया 20 आ गया। यही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे। 8 लिख लिया माइनस 5, 8 में से 5 गए, कितने बचे 3। और अब क्या करना है हमारे को, 3 की मल्टीप्लाई करनी। ठीक है, ये यहाँ गलत आ गया है, 15 होना चाहिए। 8 में से जब 5 जाएंगे तो कितना बचा 3, और फिर आप 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 5 में 5, 5 में 10, 15। यहाँ 15 आ गया। यही लॉजिक इसमें फॉलो करेंगे। 7 माइनस 6 इजिकल टू 7 में से 6 का कितना बचा 1, 1 की जब आप 6 से करोगे तो क्या आएगा 6। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये इसमें लॉजिक था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, थोड़ा डायग्राम सही कर लेते हैं। ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। 6 24 60 120 210 ऑप्शन दे देंगे। ए बी सी डी, तो ऑप्शन दे देगा 330 336 448 445। तो आप मैं जो इतने दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि स्क्वायर और क्यूब याद करके आना, अब इसका आपको बेनिफिट यहाँ पता चलेगा। जिन बच्चों ने याद करे होंगे ना वो एक ही बार में लॉजिक समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो क्या कराएंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, ओ सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है 6। यहाँ 2 का क्यूब 6 लिख दिया। ठीक है, और फिर क्या करा है इसने, इसके सामने लिख देता हूँ ताकि याद हो जाए। यहाँ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 24 होता है, 4 का क्यूब 60 होता है, 5 का क्यूब 120 होता है, 6 का क्यूब 210 होता है। तो यहाँ क्या करा है, क्यूब लिख रहा है। ठीक है, तो अब जिसने याद करेंगे वो तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ पर लॉजिक में समझ आ गया। 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब 4 5 6, तो अब 7 का ही क्यूब निकालना है। तो 7 का क्यूब जिसने याद करेंगे, अब देखो क्या फायदा उसका 336। यहाँ है इन्हें लिखा है 7 का क्यूब, इसमें ये लॉजिक था। ठीक है, 5th क्वेश्चन करेंगे ताकि और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। उम्मीद है ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन 5वां आपको दे देगा 1 11 120 2 7 45।
45 3 5 ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको दे देते हैं 19 20 25 16। ठीक है, तो कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। इसने क्या करा है, जो ये है हमारा एक का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसने क्या करा है, 121 में से एक घटा दिया है, जब यहाँ पर 120 आया है। लॉजिक आपको बता दिया। अब इसमें भी यही है, देखो 2 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 45 होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर 3 का स्क्वायर है माइनस 5 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 5 का स्क्वायर 25। जब आप माइनस कर दोगे 25 में से 9, क्या बचा, 16। अब देख लो कितने काम आ रहे हैं यहाँ पर। क्यूब स्क्वायर कहा था ना मैंने, इसलिए क्या था मैंने, आगे तो और काम आएंगे, इसलिए याद करना। ठीक है, 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो 7वां क्वेश्चन। दस 26 71 क्वेश्चन मार्क 7 6 और 9। ऑप्शन दे देते हैं 35 49 39 41। इसमें भी हमें को यही करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, देखो 9 है, 9 का स्क्वायर माइनस ये वाला 10 81 होता है। 81 में से जब 10 माइनस कर देंगे 71, यहाँ पर आ गया 71। आप देखो क्या करना है, फिर क्या करा है इसने, 6 का स्क्वायर 36, यही वाला माइनस 10 करना है, बचा 26 आ गया। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को भी यही करना है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, 7 बच रहा है ना, तो 7 का स्क्वायर माइनस यही वाला 10। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ। जब आप 10 माइनस कर दोगे तो 39 होता है। ठीक है, आप देखो अब आपको समझ आया होगा कि स्क्वायर और क्यूब का कितना काम है। ठीक है, तो बेसिकली यही इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से टाइप समझ आई होगी। कल नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना, यही क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं करना इनके। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, ताकि हर उस बच्चे तक पहुँच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।